बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे एकांकी पढ़ेंगे। एकांकी ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। इस पाठ में नाटककार ने यानी कि एकांकीकार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए, क्योंकि उसका गृह कार्य पूरा नहीं हुआ था और विद्यालय खुलने वाली थी अगला दिन। तो वो चाहता है कि बीमारी का बहाना करें ताकि स्कूल न जाना पड़े और अपने कामचोरी को छिपा सके। अब इस एकांकी के पात्र परिचय देख लेते हैं। पात्र परिचय: मोहन एक विद्यार्थी है। मोहन ही इस एकांकी का केंद्र बिंदु है। दूसरा है दीनानाथ, मोहन के पड़ोसी, मोहन की माँ, मोहन के पिताजी, मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, पड़ोसिन और एक डॉक्टर। ये है इस एकांकी के प्रमुख पात्र। अब हम लोग इस एकांकी का सार देखते हैं। मुख्य कथा वस्तु: मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर कराह रहा है। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी का बोतल से पेट सेंक रही है। वह मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज़ तो नहीं खाई है। पिता तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है। दफ्तर से ठीक ही आया था, बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया। माँ पिता को बताती है कि हींग, चूरन, पेपरमिंट दे चुकी है, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। पिता फ़ोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, यानी कि डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है और पिता फ़ोन रिसीव करते हैं, बात करते हैं। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो वो फ़ोन रख कर बताते हैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह बताते हैं कि उसे कब्ज है, कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। वैद्य जी यह कहकर चले जाते हैं। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आते हैं और वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी है, यानी कि हजम नहीं हुआ होगा, ठीक से कुछ खाया होगा। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं, मतलब वे कहते हैं कि मैं दवाई भिजवा देता हूँ, कहकर वो निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसिन आती है। ये तो अक्सर ऐसा होता है अगल बगल में, जैसे किसी का तबीयत खराब हुआ तो पड़ोसी आते हैं देखने के लिए कैसा है। तो वह मोहन के माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। ये पड़ोसियों का भी एक बीमारी होता है, थोड़ा सा कुछ बहाना मिला नहीं, ऐसा है वैसा है, करना धरना कुछ है नहीं, वो लोग फ्री में बहुत सारा ज्ञान दे जाते हैं। तो वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। मोहन के मास्टर जी को पता चला कि मोहन बीमार है, तो वो आ जाते हैं और वो मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। ये कॉमन बात है, ये आप लोग भी समझते होंगे, क्योंकि बहाना तो आपने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किया ही होगा। इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ है। बच्चे ऐसा करते हैं, जब लंबी छुट्टी मिल जाए तो वो भरपूर मस्ती करते हैं। उस समय वे सारे कार्य भूल जाते हैं और जब स्कूल खुलने को है 1-2 दिन, तब उन्हें सारी बात और सारे काम याद आते हैं। तो महीने भर मस्ती की, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर छूट जाती है। मैंने सब अवाक हो जाते हैं। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। सब उसका तबीयत के लेके बहुत चिंतित थे। जैसे ही मास्टर जी की बात सुनी, माँ भी भौचक्के सी रह गई और पिता भी अबाक रह गए। सभी लोग हंस पड़ते हैं। बच्चों, हमने पाठ का मुख्य सार देख लिया। अब हम लोग इस पाठ से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं, जैसे हवाइयाँ उड़ना।
यानी कि घबराना, अंट शंट यानी कि ऐसी वैसी चीज़ें, गड़गड़ यानी कि गुड़गुड़ करने की आवाज़, भला चंगा मतलब स्वस्थ, चेहरा सफ़ेद होना यानी कि परेशान करना, बला मुसीबत, वात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का रोग, यानी वायु तो सबके शरीर में रहता है, लेकिन जब बढ़ गया उसका ये मात्रा तो उसे वात रोग कहते हैं। गुलजार यानी कि चहल पहल वाला, बदहजमी यानी कि अपच, जो बदहजमी हो जाना माने अच्छा से भोजन नहीं पचा है, अपच हो गया है। छका देना यानी कि परेशान करना, जान निकलना, बहुत डर जाना, परेशान होना। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी भला कैसे हो सकता है, तो ये कहावत है, यानी कि बहुत होशियार होना। अट्टहास यानी कि जोर की हंसी। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। नंबर 1 में है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उस बैठक का दृश्य कैसा है? एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो तस्वीर कैसे करके बनाएंगे? बैठक में फर्श पर एक कालीन बिछा है, बैठक में फर्श पर एक कालीन बिछा है, इसके ऊपर सोफ़ा सेट रखा है, और तो सोफ़ा सेट बना देना है। कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है, यानी कि कोई टूल के जैसा है, 3 पैर वाला, उस पर एक फूलदान है, फूलदानी सजा हुआ है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, तो एक कोने में टेबल लैंप का चित्र बना देना है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है, और कमरे के बिल्कुल बीच में शीशे की मेज है, टेबल के जैसा, ठीक है। और मेज पर अब क्या होगा? कुछ अखबार और पत्रिकाएं रखी है। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई है। इस प्रकार हम लोग बैठक का दृश्य बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ है तो माँ की घबराहट थोड़ी, ऐसे तो घबराहट सबको होती है घर में, अगर तबीयत खराब हो गया बच्चा का किसी तरह का स्वास्थ्य गड़बड़ होने से, लेकिन माँ की घबराहट कुछ अधिक होती है। तो माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था, पता तो चले कि क्या हो रहा है। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा रही थी। अब है प्रश्न संख्या 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। बहाने तो बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे तरह से आते होंगे, इसे आप लोग स्वयं भी लिख सकते हो, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। उत्तर में होगा पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, ऐसा अक्सर होता है। बच्चा आपने होमवर्क नहीं बनाया तो सर पेट दर्द हो रहा था कल रात में, नहीं पढ़ पाया था, या फिर सर में दर्द था नहीं पढ़ पाया था, या फिर बुखार आ गया था, 2 दिन स्कूल नहीं गए, क्या हुआ था? बुखार आया था। माता पिता के साथ कहीं जाना, आप लोग ट्यूशन नहीं गए, टीचर ने पूछा क्यों नहीं आए थे, नहीं पापा के साथ मार्केट गए थे, ये स्वाभाविक बहाने हैं। माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, नहीं पिताजी बोले थे ये काम करके रखना है, इसीलिए हमने गृह कार्य नहीं कर पाया, ऐसा होता है। शादी में जाना, या फिर किसी शादी का बहाना, मामा की शादी, चाहे या तो फिर चाचा की शादी, कुछ बहाना कर दो। बस छूट जाने का बहाना, या फिर नहीं बस स्टॉप में मैं गया था लेकिन बस खुल चुकी थी, ये भी एक अच्छा बहाना है। माँ की बीमारी का बहाना सबसे अच्छा है, मम्मी का पैर दर्द हो रहा था, मम्मी काम नहीं कर सक रही थी, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सका या गृह कार्य नहीं कर पाया। ये सारे मस्त बहाने हैं जो लगभग सभी बच्चे करते हैं। इनमें से जितने बहाने इसमें दिए हुए हैं आपने कभी ना कभी तो ज़रूर किया होगा, आप याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।